कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सफल होने में मेहनत का बहुत महत्व है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफल होने में भाग्य के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। भाग्य की मेहनत से मुलाकात का नाम ही सफलता है। जब दोनों एक दूसरे का रास्ता काट जाएं, बस उसी चौराहे पर सफलता मिल जाती है। तो आइए इसी विचार के साथ सुनते हैं कृष्ण जी से प्रभावित कुछ सुविचार। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपकी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो आपके चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेंगे। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसे प्राप्त करने के लिए संसार में लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर खुद की उस प्राप्ति पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे दुखी रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। आप तो कृष्ण भक्त हैं, तो आप मुश्किलों से क्यों डरते हैं? डट के सामना कीजिए, आपका भाग्य जरूर बदलेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पे निर्भर करता है। इसलिए अपने संस्कार सदैव उत्तम रखें। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जिसकी गलती और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किया गया कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। गलत आरोप को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण सूर्य और चंद्र दोनों ही झेलते हैं। यदि कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वाले में रखा है। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए आपको खुद धूप में खड़ा होना पड़ेगा। याद रखिए, व्यक्ति या जीव का काम ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। काबिल इतने बनो कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसी मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, वरना मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है।
जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देगी। अगर कर्म पे विश्वास और भगवान पे श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए सिर्फ स्वयं ही निर्णय लेना होता है। ईश्वर सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति और आपकी प्रार्थनाओं को सही उत्तर जानते हैं। बस उन पर विश्वास करें। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसने वैसी ही मंजिल प्राप्त की है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़े से बड़े चट्टानों की भी टुकड़े कर देता है। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। एक बेहतरीन जीवन को जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो इसका मतलब उनकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवना की हर कदम पे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में ये 6 बातें अवश्य ध्यान रखें। मरना अवश्य है, साथ कुछ नहीं जाना है, जो है उसमें संतोष करो, जो करेगा वो भरेगा, जहां उलझोगे वहीं सुलझोगे। ईश्वर आपके बिना भी ईश्वर ही है, किंतु आप ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से सुविचार अच्छे लगे।